नेक्स्ट इसका प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। प्रूफ जो है इसको आपने अपनी वर्ड्स में लिख लेना है। इसकी जो थ्योरी है आपको इसकी स्टेटमेंट जो है डायग्राम के थ्रू मैं कैलकुलेशन समझाती हूँ। और इसके अंदर एक और चीज़ बताई हुई है, जो सी है वो आपका पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आपको पता है क्लॉक जो घड़ी की सुई है वो इस डायरेक्शन में होती है, और जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो आपके पास ये वाली डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बताती हूँ, उसके रिस्पेक्ट से फिर आपको करवाती हूँ। देखिए आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास एक्स वाई प्लेन आप लोगों ने ले लेना है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, इन दोनों को मिलके एक्स वाई प्लेन बनता है। ये आपके पास कोई भी ओरिजन है। ठीक है, ओरिजन को ओ से डिनोट करते हैं। ये आपने बेसिकली एक रीजन ले लिया है, उसके अंदर आप लोगों ने एक कर्व ले लिया है जिसको क्लोज्ड कर्व कहा हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट यही होती है एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। अब क्लोज्ड कर्व की जो अंदर वाला सारे का सारा पोर्शन इसको रीजन आर से डिनोट कर दिया है। हम इस कर्व के ऊपर क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए 4 पॉइंट्स ले लेती हैं। पहला पॉइंट ए ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं, एक पॉइंट ई ले लेते हैं, एक पॉइंट एफ ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हमने डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तब हमें लिमिट्स की वैल्यू चाहिए होगी। अब देखिए अगर ये पॉइंट ए है तो इसके रिस्पेक्ट से एक्स एक्सिस पे कहीं ए पड़ा होगा स्मॉल ए। अगर ये पॉइंट बी है तो इसके रिस्पेक्ट से एक्स एक्सिस पे कहीं बी पड़ा होगा। यानी 2 पॉइंट हमने एक्स एक्सिस की लिमिट के लिए ले लिए हैं, 2 पॉइंट हमने वाई एक्सिस की लिमिट के लिए ले लिए हैं। अगर देखें यहाँ पे कोई पॉइंट ई है, ई के रिस्पेक्ट से वाई एक्सिस पे उसकी लिमिट ई पड़ी होगी, उसका पॉइंट ई पड़ा होगा। अगर कोई पॉइंट एफ है तो उसके रिस्पेक्ट से वाई एक्सिस पे एफ पड़ा होगा। अब ये हमने काम क्यों किया है, देखिए हमने डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। एक दफ़ा एक के रिस्पेक्ट से काम करेंगे, एक दफ़ा सेकंड के रिस्पेक्ट से काम करेंगे। दोनों में जब 1 बाय 1 काम करेंगे, जहाँ पे फिर एक्स की लिमिट यूज़ हो रही होगी ये वाली लिमिट यूज़ करेंगे, जहाँ वाई की यूज़ हो रही होगी ये वाली लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले मैं इस टर्म को उठाऊंगी, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इंटीग्रल की वैल्यू निकालूंगी, फिर पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स की निकालूंगी, एट द एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो इसको इसके इक्वल लेके आ जाऊंगी। सबसे पहले मैंने देखें लिखा है कि अगर मैंने डबल डेरिवेटिव आर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि ये देखें पूरी की पूरी टर्म साथ में इंटीग्रल लिख के बता दिए कि अगर इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास क्या होगी। अब देखिए पहले y के रिस्पेक्ट से है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। y है तो यहाँ पे dy लिख देते हैं और dx लिख देते हैं। देखिए y था तो मैंने यहाँ पे dy लिख दिया, यहाँ पे dx लिख दिया, ताकि मैं पहले इसे y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर सकूँ, फिर इसे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर सकूँ। अब जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन में y की लिमिट चाहिए और x की लिमिट चाहिए। जिसके रिस्पेक्ट से पहले इंटीग्रेट करना होगा उसकी वेरिएबल फॉर्म में आपको लिमिट चाहिए, और जिसके रिस्पेक्ट से बाद में करना होगा उसकी पॉइंट फॉर्म में आपको लिमिट चाहिए। अब इसके लिए देखिए हमने इस सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कर्व को बेसिकली जब लिमिट कैलकुलेट करनी होती है हम एक पाथ बनाएंगे और दूसरा पाथ बनाएंगे। अब देखें जब मैं पहले इसकी m के रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, मैं एक पाथ ले लेती हूँ ए ई बी, और दूसरी पाथ में ले लेती हूँ ए ई बी ए एफ बी। यानी कि अगर आप गौर करो, अगर मैं ए ई बी की तरफ जाऊँ और ए एफ बी ये लिखा हुआ है, यानी कि इस वाली चीज़ से इस वाली चीज़ की तरफ जाऊँ तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मेरे पास एक पूरे का पूरा क्लोज कव हो जाएगा। देखें यानी कि ए ई बी बी एफ ए, इस तरफ से जाऊँ तो पूरे का पूरा कव हो जाएगा। मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए इसको 2 पाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड कर दिया है। पहले मैं ए ई बी की लिमिट देखूंगी, फिर मैं ए एफ बी की लिमिट देखूंगी, उसके बाद उसको उसके रिस्पेक्ट से ऐड करके सॉल्व करूँगी। तो जब भी कभी आपने ऐसे करना है, जब देखें y के रिस्पेक्ट से बात हो रही है कि y को एक वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन ले लेना है, जब x के रिस्पेक्ट से बात हो रही है x को वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी के रिस्पेक्ट से हमें एक्स एक्सिस पे तो लिमिट ए बी मिल रही है, यानी जो फंक्शन हमने बनाना है वो हमने वाई की फॉर्म का बनाना है। तो मैंने लेट कर लिया, जब मैं ए ई बी से जाती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ कवर करती हूँ तो मेरे पास f1 ऑफ x फंक्शन आता है। जब मैं ए एफ बी की तरफ जाती हूँ जो मेरे पास फंक्शन आता है वो f2 ऑफ x होता है। ये अपनी आसानी के लिए आपने दोनों चीज़ें लेट कर लेनी है लिमिट के अंदर पुट करने के लिए। तो देखिए जब मैं y के रिस्पेक्ट से रही हूँ, मैंने बता दिया वो जो हमारी लिमिट होगी वो f1 x से f2 x होगी, क्योंकि मैंने नीचे वाली टर्म का जो फंक्शन था उसको f1 ऑफ x का नेम दिया था, जो ऊपर वाला फंक्शन था जो मैंने आधा कर्व लिया था उसको मैंने f2 ऑफ x का नेम दिया था। और लिमिट हमेशा लोअर से अपर की तरफ आती है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x लिख दिया है। ठीक है, मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ।